फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके रिश्ते की इस वक्त की सिचुएशंस, आपके फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, ठीक है। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। गेट क्रेनियल्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में चल क्या रहा है, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में चल क्या रहा है, मेरी यूनिवर्स की लव लाइफ में करंट में चल क्या रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, इस वक्त मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरी यूनिवर्स के लिए क्या है, मेरी यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरी यूनिवर्स के लिए। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द सन, एस ऑफ वैंड्स। इस वक्त मेरी यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, मेरी यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द एस ऑफ सोर्स। और बॉटम के एनर्जीज में आया है जस्टिस। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस वक्त आपको स्पिरिचुअल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अपने आप को रिलैक्स रखने की, मेडिटेशन करने की, थोड़ा बहुत भगवान के बुक्स पढ़ने की, चैरिटी करो, थोड़े से अच्छे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपका माइंडसेट कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है और आपका ऑरा कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको अपने आप को संभालने के लिए कहा जा रहा है, खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 1792, 18, 17, 21, 27, 9, 19, 29, 10 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 999 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके इस रिश्ते में ये जो नेगेटिविटी है वो सब नेगेटिविटी रिलीज होने वाली है और आपके रिश्ते का फिर से एक नया स्टार्ट तो होने वाला है। आपको एंजल नंबर 999 ये बता रहा है, ठीक है। अगर इस वक्त आपके रिश्ते की सिचुएशन की बात करूं, आप इंतजार कर रहे हो जस्टिस का, बॉटम की एनर्जी जस्टिस है, आपको जस्टिस चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इमोशनली इस रिश्ते में करंट में आपके पर्सन आपके इमोशंस की बिल्कुल भी वैल्यू करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत टाइम से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो तो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार शो करने की कोशिश करने के बावजूद आपके पर्सन आपके प्यार को देख नहीं रहे हैं। आपके साथ धोखा करा आपके पर्सन ने और आप इंतजार कर रहे हो कि इस रिश्ते में कुछ तो चेंजेस आए, कुछ तो मूवमेंट्स आए। आपके पर्सन के साइड से कुछ तो स्टक सिचुएशन बदले, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। पिछले कम से कम 2-3 महीनों से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करने लगे आपको और जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि या तो आपने गलत पर्सन से प्यार करा है या तो फिर आपके पर्सन को कुछ तो हो गया है। ये इतना ज़्यादा कैसे बदल गया, इनका माइंडसेट आपको लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिव कैसे हो गया। इस पर्सन को आपके अंदर आज की डेट में कुछ भी अच्छी बातें दिखाई देती ही नहीं है। इनको अगर ये बात करते भी है तो इनको सिर्फ और सिर्फ आपसे शिकायतें होती है, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट, शिकायतें पे शिकायत, आपके कैरेक्टर के ऊपर डाउट और जस्ट आपके पर्सन ब्लेमिंग एनर्जीज की वजह से आपको डिस्टेंस देते रहते हैं। ये जो भी बोलेंगे वो सब गलत होता है तो आप इनको वही बोलते हो, तो आपको वहां पे भी नेगेटिव बातें सुननी पड़ती है। तो करंट एनर्जीज में आपकी लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है। आप हर्ट हो चुके हो इस पर्सन के बिहेवियर से और आपके पर्सन एक्शंस लेते हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन जब एक्शंस आ जाते हैं तो आप दोनों का नेगेटिव टॉक स्टार्ट हो जाता है।
तो ये आपकी करंट सिचुएशन है कि आप 2 मिनट भी आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो। जब भी बातें करते हो कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकलती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है? और आपके पर्सन को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, आप उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है, आपको बहुत हर्ट करा जा रहा है। अगर इस वक्त आपकी फीलिंग्स की बात करूँ, आपके पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से आप जैसे कि टेन ऑफ सोर्ड्स के पेन में हो, आपको नहीं पता कि आप इनके बिना जी पाओगे भी कि नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे भी कि नहीं। कोशिश बहुत है अभी भी कि आप इस पर्सन को ये दिखाओ कि ठीक है, अगर ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर इनको सच में आपके साथ रिश्ता नहीं बनाना, तो आप भी जैसे कि अपने आप को फोर्सफुली वार्न करके रखा आपने कि अब आप भी इस पर्सन को कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगाने वाले नहीं हो। आप कोशिश बहुत कर रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में, मतलब कि सेल्फ लव करने की, खुद को खुश रखने की, अपने काम पर फोकस रहने की, जो भी आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, वहां पे फोकस रहने की आपका कोशिश कंप्लीट है, ठीक है? बहुत एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी आप उस तरह से अपने आप को संभल नहीं पा रहे हो। बार बार लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे तो शायद आप जी नहीं पाओगे, मतलब है ही नहीं। अगर आप सक्सेसफुल बन भी जाते हो, आपका करियर अच्छा हो भी जाता है, आपका प्यार आपके पास नहीं है, ये कमी आपको हमेशा सताएगी, ये एनर्जीज आपको करंट में फील होती है। और इसीलिए लगता है कि यस, आप अपना करियर तो अच्छा बना लोगे, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना लोगे, आप अपने आप के अंदर चेंजेस लाओगे, लेकिन इन सब के साथ अगर मेरा प्यार भी मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। आपको आपके पर्सन अभी भी वापस चाहिए, अभी भी आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए, भले इस पर्सन ने आपको कितना भी हर्ट करा होगा, ठीक है? आप इनको जीतने की इच्छा रखते हो, आपको लगता है कि एफर्ट्स लगाकर हो गया है, प्यार शो करके हो गया है, लेकिन अब चुप बैठ के देख लेते हैं। तो आपने अब चुप बैठना डिसाइड कर लिया है, इस उम्मीद के साथ कि इस रिश्ते में आपके पर्सन के साइड से एक्शन जरूर आएंगे, ये पर्सन सामने से एफर्ट जरूर लगाएंगे, आप जीत जाओगे, ठीक है? करंट एनर्जीज में आपने अपना कंप्लीट फोकस अपना ख्याल रखने में, अपनी हेल्थ को अच्छा करने में, अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने में और अपने काम में बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने में लगा रहे हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप अकेले बैठे रहते हो तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हो, बहुत रोना आता है, डिप्रेशन लेवल आपका हाई होता है, सैड होते हो, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। और अगर कोई आपसे बात भी करता है, आपका फैमिली का भी कोई मेंबर, तो लिटरली आप उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हो। तो ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं लगता है कि आपने अपने पर्सन को अच्छे से पहचान लिया है। स्टार्टिंग से लेके अब तक, जहाँ पे आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, बहुत ज़्यादा स्पेशल थे आप इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर जाने की एनर्जीज़ में स्टार्टिंग से रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे आपके पर्सन का जो आपके लिए बिहेवियर बदलता गया, आपकी वैल्यू आपके पर्सन की ज़िंदगी से कम होती गई। इस पर्सन को आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कमियां दिखने लगी, ठीक है? तो ये पर्सन कैसे स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम, वक्त के 3-3 4-4 महीने के बाद कैसे इस पर्सन ने अपना रंग बदला है, आप ये बहुत ज्यादा सोचते रहते हो और सीख लिया है आपने कि ये पर्सन कैसे अपना रंग बदलते हैं, ठीक है? इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आपके पर्सन ने बदले हैं, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को माफ करने के लिए रेडी हो। आपको इनसे शिकायतें तो नहीं है, आपको लगता है कि ठीक है, अगर इस पर्सन ने गलती करी भी है, अगर इन्होंने आपको हर्ट करा भी है, लेकिन अगर ये आपके साथ जस्टिस कर पाते हैं, जैसे कि अगर ये आपकी दिल की पुकार सुन पाते हैं, अगर ये आपके साथ अभी भी रिश्ता सही करने के लिए रेडी है, आप इस पर्सन को माफ कर दोगे। आपको इनसे कोई शिकायतें नहीं है और ना ही ऐसा है कि आकर आपको सॉरी बोले, कुछ आपके पैर पकड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको लगता है कि ये पर्सन आपको अपना है पूरी दुनिया के सामने, ठीक है? आपने सबक तो ले लिया है, शायद लगता भी है कि ऐसा होगा कि नहीं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, लेकिन हर्मिट की एनर्जीज आपको रियलाइजेशन को शो करती है कि आप समझ चुके हो कि आपने इस पर्सन के लिए कुछ ज्यादा ही कर लिया, कुछ ज्यादा ही केयर करी, कुछ ज्यादा ही इनके लिए अवेलेबल रहे, बिना पूछे आप इस पर्सन को हेल्प करते रहे, और जैसे कि इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपने देखने की कोशिश करी अपना समझ के, जो कि आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हुआ। और शायद एक रीजन हो सकता है कि ये पर्सन आपकी जिंदगी से आपको डिस्टेंस देके चले गए। जितना ज्यादा आपने इस पर्सन को अपनी फैमिली के जैसे देखना स्टार्ट करा, उतना ही ज्यादा आपके पर्सन ने आपको अपने अपने आप से दूर करना स्टार्ट कर दिया। तो यह आपने सीखा है, आपको समझ में आ चुका है कि आपकी गलती इस रिश्ते में हुई कहाँ है। आपने बहुत ज्यादा ही इस पर्सन से उम्मीदें रखी थी, जो कि आपके पर्सन आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे नहीं है। जितना ज्यादा आप इस पर्सन को अपना मानने लगे थे, शायद आपके पर्सन उतना आपको अपना नहीं मानते थे। ये आज आप समझ रहे हो, ठीक है? ये सब सोर्स की एनर्जी शो करती है कि ओवर थिंकिंग आप बहुत ज्यादा करते हो इन्हीं थॉट्स को लेकर और अपनी गलतियां ढूंढने में।
ये आपकी करंट एनर्जीज है, ठीक है। फिर भी माइंडसेट तो यही है कि अगर ये पर्सन लौटते नहीं है, अगर आपके साथ जस्टिस होता नहीं है, तो शायद आप जी नहीं पाओगे, ठीक है। बाकी आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कंप्लीट कर रहे हो। तो ये आपके एनर्जीज है। अगर आपके एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं, आपके पर्सन जो भी बिहेवियर आपके साथ करंट में कर रहे हैं, इस बिहेवियर से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनको लगता है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत प्यार करा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी सेंटर में है। इन्होंने बहुत प्यार करा है, इन्होंने आपकी केयर जितनी करी है, आप याद करो अच्छे टाइम को, उस टाइम में आपके पर्सन ने आपको जिस तरह से ट्रीट करा था, अगर प्यार नहीं होता तो आपके पर्सन आज बहुत आसानी से आपसे मूव ऑन कर चुके होते। लेकिन ये पर्सन आपसे कभी भी मूव ऑन कर ही नहीं पाए, ठीक है। ये सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। आज की डेट में इनको लगता है कि पहले तो आपने इनके प्यार को समझा नहीं, आपने हमेशा इनके प्यार को गलत समझा। जब जब आपके पर्सन को आपके साथ बात करने में डिले होता था, 2 4 5 दिन ये पर्सन आपसे बात नहीं करते थे या अपने फैमिली के साथ बिजी रहते थे, और अगर ये आपको कुछ कमिटमेंट देते भी थे कि इस टाइम पे आपसे बात करेंगे, लेकिन ये निभा नहीं पाते थे, तो आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा गलत, मतलब कि डायरेक्टली इनका नाम किसी और के साथ जोड़ना कि तू इससे इससे बात करता है, उससे बात करता है, या तो फिर अगर ये मैरिड है तो ये अपने पार्टनर से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और आपके साथ खेल रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आप इनको ऐसी कुछ बातें जो सुनाते थे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता था कि आपका इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शुरू से ही आपने इनके प्यार के ऊपर भरोसा करा ही नहीं है। छोटी छोटी बातों पे 2 3 दिनों में एक बार तो आप इस पर्सन को बोलते ही थे कि ये पर्सन चीटर है, ठीक है, या तो ये किसी और से बातें करते हैं, ये मतलब आपको धोखा तो नहीं दे रहे। तो ये बातें आपके पर्सन के हमेशा ही दिमाग में ज्यादा चलती थी, जो कि करंट में भी यही चल रहा है कि शुरू से ही आपने इनके प्यार को समझा ही नहीं है। और ये मतलब रिग्रेट में है कि इस पर्सन ने आपको, आपके प्यार को ठुकरा कर आपसे अगर मूव ऑन करा भी है, किसी और रिश्ते में चले भी गए हैं, ये खुश नहीं है। अभी भी आपको देखते हैं, अभी भी इनको लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपके जैसा पर्सन आपके पर्सन को कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को अपनाया है, लिटरली आपके पर्सन आज की डेट में उस पर्सन के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते, वहां से निकलना चाहते हैं। इनको आपकी लाइफ में करंट में ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आप जो अपनी जिंदगी में बिजी हो, आप जो अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो ताकि आपका माइंडसेट ज्यादा नेगेटिव ना हो, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, आप किसी और से मिल रहे हो। शायद ये एक रीजन है कि आप इस पर्सन को अब पहले जैसे एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। इनको अच्छा लगता है आपके एफर्ट्स, आपके कॉल मैसेज, बिना पूछे बिना रिप्लाई के आप इनको बस करते जाओ कॉल मैसेजेस। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जो कि आपने कम से कम पिछले 2 3 महीनों से ऐसी एनर्जीज दी नहीं है। तो ये आपको जितना ज्यादा स्टॉक करते हैं, उतना ज्यादा इनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है, और ये आपसे अगर पूछना चाहेंगे तो कैसे पूछेंगे, ये पूछ नहीं पाते। लेकिन ये रिग्रेट एनर्जीज फील करते हैं कि इन्होंने आपको ठुकराया, आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए, या तो भले अपने परिवार की बात सुन ली, लेकिन अगर ये आपके पास अभी लौटने के बारे में सोचेंगे, तो आप इस पर्सन को शायद अब पहले जैसे वैल्यू नहीं देने वाले। आप इस पर्सन को सेवन ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि नाराजगी करोगे, और आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करोगे। आप इनकी विश फुलफिलमेंट, और ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं। ये आपको खाते पीते वक्त ज्यादा सोचते हैं। इवन ये आपके बारे में बातें भी ज्यादा करते हैं दूसरों से, ठीक है। और बातें जो कि न्यू बिगिनिंग की होती है, द सन की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन आपके साथ बिताया हुआ वो हर एक पल याद कर रहे करंट पे, जहाँ पे आप दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। वो खुशियाँ जो आपके पर्सन आज जीने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। इनको वही खुशियाँ आपके साथ जीनी है, वही बचपना जो कि रियल वाला, जो ये रियल है, सिर्फ आपके सामने जी सकते, किसी और के सामने नहीं, ठीक है। इनको बहुत दिखावा करना पड़ता है दुनिया के सामने। अभी दिखावे की एनर्जी से परेशान हो चुके हैं। अगर मैरिज करा है, थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं। और आपको जो बात नहीं करते, आपको जो इस तरह से 10 ऑफ सोर्स वाला पेन देते हैं, आपको जो बता ही दिया है कि दी एंड है इस रिश्ते का, अब कुछ नहीं होगा, अपने उसी बात से आपके पर्सन बहुत हर्ट है कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया, ठीक है। क्योंकि कहने के बावजूद वो सच तो है नहीं। इनका तो अभी भी दिल करता है आपके पास लौटने का। इनको खुद को पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत करा है, और अगर ये आपके साथ गलत करेंगे तो इनकी जिंदगी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर ये आपके साथ इनजस्टिस करेंगे, आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे, तो ये हमेशा फंसे रहेंगे नेगेटिव एनर्जीज में। इवन ये जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है, वो थर्ड पार्टी भी इनके लिए आज की डेट में लॉयल नहीं है। एनर्जीज आपके पर्सन को फील होती है, और ये इसको ऐसे लिंक करते हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इसी वजह से अब थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है। आपके पर्सन को इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट है कि इन्होंने ट्रू लव को ठुकरा कर एक सेल्फिश पर्सन को अपनाया है, ठीक है। अब ये आते आपके सामने, अगर न्यू बिगिनिंग के लिए बात करते हैं,
तो इस पर्सन का सबसे पहले तो यही होगा कि आप इनको जो आंसर पूछोगे थर्ड पार्टी के बारे में, जो इनको सवाल पूछोगे कि अगर इस पर्सन को मतलब आपसे प्यार ही था तो इस पर्सन ने किसी और से मैरिज करा क्यों, किसी और को क्यों सिलेक्ट करा, तो ये आंसर आपके पर्सन आपको दे नहीं पाएंगे। ठीक है, ये आपको एक ही बात बोल पाएंगे कि आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस रिश्ते में आप जो बोलोगे आपके पर्सन वो सब कुछ करेंगे, आप जैसे चाह रहे हो आपके पर्सन आपको वैसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप इनको थर्ड पार्टी के बारे में कुछ ना बोलो, कुछ ना पूछो। ठीक है, इनको आपसे उम्मीद यही है कि आप इस पर्सन को ऐसा कुछ ना पूछो, लेकिन आपको अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलेंगे तो आपको कभी भी इस रिश्ते में जस्टिस फील नहीं होगा। ठीक है, ये 100% आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस पर्सन को थर्ड पार्टी का डिस्कशन नहीं करोगे तो, क्योंकि जब जब ये पर्सन पैचअप के बारे में सोचते हैं या तो आपसे अच्छे से बात करने के बारे में सोचते हैं, आपकी बातें अच्छे से हो ही नहीं पाती, क्योंकि बात ही आप थर्ड पार्टी से स्टार्ट करते हो कि क्या होगा, कैसे जाएगी, कैसे डिवोर्स होगा, क्या ये सच में आपसे मैरिज करेंगे क्या, और अगर करनी है तो एटलीस्ट नॉर्मली जैसे कि मंदिर में शादी कर ले, शादी तो कर ले, आपके पर्सन जब से शादी करते ही नहीं है, ये बात आपको बहुत ज्यादा सताती है, तो ये आपके साथ कहीं से भी जस्टिस तो नहीं है। ठीक है, आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे आपके पर्सन आपको इस वक्त जस्टिस नहीं दे सकते, लेकिन इनके सबकॉन्शियस माइंड में 100% है कि आपके साथ जस्टिस करेंगे, तो चाहते ही है कि ये पर्सन आप इनको इस वक्त सपोर्ट करो। ठीक है, गाइड करिए न्यूज, इनके इस रिश्ते में अगले 15-20 दिन के इमोजीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इनके इस रिश्ते में अगले 15-20 दिन के इमोजीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपके रिश्ते में अगले 15-20 दिन की एनर्जीज में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, जैसे कि आपके लिए एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बातें तो वही होगी थर्ड पार्टी को लेकर, डिस्कशन नेगेटिव है, आपका दिल तोड़ेंगे ये पर्सन, जो रियल वाली फीलिंग्स है वो आपसे छुपाएंगे, बात करने के लिए आएंगे प्यार की ही, लेकिन जैसे मैंने बताया आप ईगो में होते हो और आप ना इस पर्सन को अपने प्यार की रियल फीलिंग्स आप शो नहीं करते, और आप ऐसे बिहेवियर करते हो, इसी वजह से आपके पर्सन भी आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। लिटरली अगले 15-20 दिनों में आप दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को अपने काम में बिजी रखते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये आपका हार्ट ब्रेक करेंगे और आप इनको ईगो दिखाओगे, या आप इनका हार्ट ब्रेक करोगे या आपको ईगो दिखाएंगे, और दोनों एक दूसरे को फील कराओगे कि हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं खुश हूँ तेरे बिना, आप इनको ये दिखाओगे, और इनका भी है कि ठीक है अगर तुझे जरूरत नहीं तो मुझे भी जरूरत नहीं है, तो ऐसी एनर्जीज आपको अगले 15-20 दिनों में इस रिश्ते में 100% मिलेगी, क्योंकि लिटरली आप दोनों को ही एक दूसरे की वैल्यू नहीं है, अभी भी नहीं है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स क्या है, इस रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स क्या है। अगर आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स की बात करो, ऑब्स्टैकल्स में है वेटिंग एनर्जीज। ठीक है, वेटिंग एनर्जीज में जैसे कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, थर्ड पार्टी हटेगी, घर वाले मानेंगे, और जो आप दोनों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, थोड़ा सा दूर रहोगे, तो ये लड़ाई झगड़े अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे, मतलब कि किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, जस्ट इंतजार हो रहा है, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि करने के लिए जाते हैं तो नेगेटिविटी होती है, झगड़े होते हैं, इससे बेटर है कि चुप बैठो, अगर वेटिंग एनर्जीज देते हो, चुप बैठते हो, एक दूसरे को स्पेस दे देते हो, तो कुछ टाइम के बाद आप दोनों ही अपने आप हील हो जाओगे, वक्त के साथ रिश्ता सही हो जाएगा, ये आप दोनों का ही माइंडसेट है, और इसीलिए ये रिश्ता अभी तक सही नहीं हो रहा, कोई भी रिश्ते को ठीक करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहा। ठीक है, ये भी इंतजार कर रहे हैं, और आपका प्यार तो इस पर्सन के लिए है, लेकिन आप इनको शो करना बंद कर चुके हो, इसी वजह से आप अपने अपनी जिंदगी में बिजी रहते हो। ठीक है, सॉरी फील करते हो आप इस पर्सन के लिए, और ये पर्सन भी आपके लिए सॉरी फील करते हैं, प्यार का कप आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप इनके प्यार के कप को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको जैसे कि थर्ड पार्टी इस रिश्ते में अभी भी दिखाई देती है, और इवन आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बातें ज्यादा सुनते हैं, इनको जितना ज्यादा आपके बारे में बुरा बताया जाए, आपके पर्सन लिटरली उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ये सच है कि नहीं है ये आपसे पूछना तक आपके पर्सन को इम्पोर्टेंट नहीं लगता, तो ये एक रीजन है आपके रिश्ते का अभी भी रियूनियन हो नहीं पा रहा। ठीक है, ऑब्स्टैकल्स है, आपके पर्सन कान के बहुत ज्यादा कच्चे हैं। ठीक है, ये जल्दी से दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, और इनको बहुत आसानी से ब्लैकमेल करा जाता है इमोशनली। ठीक है, बस आपके इमोशंस आपके पर्सन को हम बोल सकते हैं कि आप इतने ज्यादा अच्छे से इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर पाते जितने कि आपके पर्सन को दूसरे लोग कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर्सन को थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल कर पाते थे तो आपके पर्सन सबसे पहले आपकी बातें सुनते। ठीक है, ये एनर्जीज है, ये आपके रिश्ते का ऑब्स्टैकल है करंट में।
कि आपके पर्सन दूसरों की बातों में आकर आपको डिस्टेंस देते हैं और सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, ऐसा इनको लगता है। कुछ करना नहीं पड़ेगा, अगर ये करने के लिए जाएंगे तो सब बिगड़ ही जाता है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आज की डेट में इस वक्त मेरे व्यूवर्स को करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। जजमेंट आया है, जजमेंट भी यही शो करता है कि आपके पर्सन जिस तरह से डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, आपको भी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना है। अगर जस्टिस चाहिए तो जस्टिस के लिए आपको नेगेटिव एनर्जीज भुगतनी है, थोड़ा सा डिप्रेशन भुगतना है आपके पर्सन का। जो भी जिंदगी में अगर ढेर सारी खुशियां आपको दिखाई देती हैं तो वो आपको देखना ही है, आपका हार्ट ब्रेक होना ही है, दिल टूटना ही है। ये नेगेटिव एनर्जीज आपको भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ लोगों को 4 हफ्ते, कुछ लोगों को 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन फाइनली जजमेंट आया है। जजमेंट शो करता है कि अगर आप पेशेंस रखते हो, अगर आप सब्र करते हो तो आपको 100%, जैसे कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आपके साथ 100% जजमेंट होगा, आपको आपकी खुशियां लौटाई जाएगी। ये तो आपके एग्जाम हो रही है, हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले रही है, आपके प्यार की टेस्ट ले रहे हैं और इस टेस्ट में आपको पास होना होगा। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। ठीक है, हम कुछ लो मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके लिए यस और नो चेक करेंगे। इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे कुछ भी कहते तो क्या कहते, गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त अगर इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहते तो क्या कहते, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहते तो क्या कहते। वो कह रहे हैं कि ये इस वक्त आपके बारे में, इस पर्सन ने जो भी आपको नेगेटिवली ट्रीट करा था, उन सारे नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और उन बातों को ये भुला नहीं पा रहे। ठीक है, लिटरली आपके पर्सन ट्रॉमा में जीते हैं कि इन्होंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इनको डर लगता है आपसे इस वक्त बात करने का। आप भी इस पर्सन को रिजेक्ट ही करोगे, जैसे कि इस पर्सन को अपने आप को डिफेंड करना नहीं आएगा, जैसे कि इनको नहीं पता कि अपने आप को सही साबित कैसे करेंगे। बस यही रीजन है कि ये पर्सन चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे। ठीक है, इस अच्छे दिल से आपको सॉरी कह रहे हैं और इनका कॉन्फिडेंस नहीं होता आपसे बात करने का। यस, इस रिश्ते में लोगों ने जहर घोला है और आपके पर्सन कह रहे हैं कि थर्ड पार्टीज की बातों में सिर्फ आपके पर्सन नहीं आते, आप भी आते हो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि ये पर्सन आपको देखते नहीं है, ये आपको बहुत ज्यादा देखते हैं, आपको फेक आईडी से देखते हैं, फेक प्रोफाइल से आपसे चैट करते हैं और लिटरली आप इस पर्सन को रिप्लाई भी कर रहे हो, जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप इनको नहीं किसी और को रिप्लाई कर रहे हो, जो कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, इस पर्सन को आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इस पर्सन ने अपने आप को भी चेंज करना स्टार्ट करा है। ये अपने आप को आपको जैसे अच्छे लगते थे ये पर्सन, या तो जो चेंजेस आप हमेशा से इस पर्सन को कहते थे कि इनको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह से अपने आप का ख्याल रखना चाहिए, या तो इनकी बॉडी, इनका हो सकता है कि आप इनको डाइट जिम फॉलो करने के लिए कहते होंगे। तो आपके पर्सन ने लिटरली वो सारे एनर्जी जो आप चाहते थे ना, वैसे अपने आप को बनाना स्टार्ट करा है। ठीक है, वो कह रहे कि अपने आप को इस हद तक बदल चुके हैं कि जब आप इनको देखोगे तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ठीक है, इस पर्सन ने अपनी लाइफस्टाइल को बदल दिया है आपके लिए। कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे, आपके साथ अपनी फैमिली बनाएंगे, आपको सेफ फील कराएंगे, जो कि करंट में आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है। ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ अपने बच्चे देखते हैं। ठीक है, 100% आप जो जस्टिस के लिए रो रहे हो, आपको जो लगता है डर कि शायद आपके साथ कभी जस्टिस नहीं होगा, ये आपको कह रहे हैं इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लीगल मैटर्स है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनका डिवोर्स होने वाला है, इनका डिवोर्स केस चल रहा है, तो इनके लीगल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद ये पर्सन 100% आपके साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है, करंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है लीगल मैटर्स के चलते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपके पर्सन की सॉल्व होने के लिए ही टाइम लग रहा है, लेकिन 100% ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे या आपके साथ अपनी फैमिली बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेज है और इनकी कंप्लीट नजर आपके ऊपर है। ये कभी भी आपको खोना नहीं चाहते। ठीक है, अगर आपको खो देंगे तो ये मर जाएंगे और मरेंगे तो भूत बन के घूमेंगे लिटरली। इस तरह से आपको करंट में कह रहे हैं। ये जो आप दोनों में नो कांटेक्ट चलता है, बातें नहीं होती, आपके पर्सन को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे तैसे अपने आप को रोकते हैं। ये तब तक आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकते जब तक कि इनको भी फील नहीं होता कि अब ये आपके लिए जस्टिस है। ठीक है, तो ये करंट में आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए यस और नो। यस और नो में आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आता है। कोई भी आप ऐसा सवाल पूछ सकते हो।
गडकरी यूनिवर्स। इस वक्त करिएगा जो भी क्वेश्चन पूछे इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। आप अपने क्वेश्चन पूछे। अब मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखिए फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। फाइल नंबर 2, नो। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितनी % रीडिंग रेजोनेट हुई है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स माइंड में चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर आप उसको एफर्मेशन बनाकर भी लिख सकते हो। जो आप बार बार लिखते हो आपके लिए 100% सच हो जाता है। ठीक है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग कराने बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए और क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।